देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। गाड़ी सारा चला रहा था। जिस गाड़ी में मेरी प्रेग्नेंट बेटी बैठी हुई थी, वो गाड़ी तुमने एक ड्रगी साराश को चलाने दी। ड्रगी? तुम्हें आइडिया भी है आशीष तुमने क्या किया है? नशे में धुत रहने वाले एक ड्रगी को तुमने गाड़ी कैसे चलाने दी, जिसमें मेरी प्रेग्नेंट बेटी बैठी हुई थी? नशा, ड्रग्स, सारांश। हेलो। हेलो, हमारी बात किससे हो रही है? जी, मैत्री बोल रही हूँ। मैत्री? अच्छा बहुरिया, हम मदन प्रकाश तिवारी बोल रहे हैं, तुम्हारे ससुर लगेंगे। नमस्ते। नमस्ते पापा जी। खबर मिली हमें हमारे बेटे की। अपने अनुभव से कह रहे हैं तुम्हें, मन छोटा मत करना। मृत्यु सच है, सारांश सच को प्राप्त हुआ है। मनुष्य हमेशा से इसी यात्रा पर निकला हुआ है। कोई पहले पहुंच जाता है तो कोई जरा विलंब से। मैं मम्मी जी को बोला। अरे नहीं नहीं बहुरिया, फोन तुमने उठाया है तो बात भी तुमसे होने का योग होगा। घर पर बस सबको हमारा संदेश दे देना। सारांश की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, पर चौथे या 13वीं में हमारी प्रतीक्षा ना करें। पर पापा जी, सब लोग यहाँ उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप आ जाते तो मम्मी जी तो एकदम टूट सी गई है। हेलो हेलो। आपको सुनाई भी दे रहा है कि आप क्या बोल रही हैं? आप मेरे भाई को ड्रगिस्ट बोल रही हैं? वही बोल रही हूँ जो सच है। अब ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं। तुम बहुत असूल वाले बनते हो ना। जब बात तुम्हारे अपने भाई की आई तो सब कुछ भूल मत जाना। किसी के गुजर जाने के बाद तो वैसे भी उसके बारे में बुरा नहीं बोलते। कम से कम इतनी तो तमीज रखिए आप। भाई था वो मेरा, 4 दिन नहीं हुए उसे गुजरे हुए और आप उसके बारे में ये सब उल्टा सीधा बोल रही है। ये सब करके क्या प्रूफ करना चाहती हैं? प्रूफ तो मैं करूंगी और कोर्ट के सामने करूंगी। तुम्हारा भाई सारांश ड्रग एडिक्ट था, जिसकी लापरवाही की वजह से आज मेरी बेटी कोमा में है। वो तो गया, लेकिन अब जेल तुम जाओगे, क्योंकि तुम ही ने उसे वो गाड़ी ड्राइव करने दी थी ना, जिसकी वजह से आज मेरी बेटी की ये हालत है। नोट करके रख लेना ये बात कहीं पर। गंगा मैया भली करे, लेकिन बेटा अब तो गंगा मैया भी तेरा भला नहीं कर पाएगी। क्या हुआ आशीष? मुझे लगा था
कि नंदिनी की फिक्र मेरा और वसुंधरा आंटी जी का रिश्ता जोड़ देगी, ठीक कर देगी, पर नहीं। जब मन में इतना जहर भरा हो ना तो प्यार को जगह कहां से मिलेगी? पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा के चली गई, धमकी देके चली गई। इतना कुछ हो रहा है ऑलरेडी। मेरा भाई, मेरी बीवी। देख बेटा, जो इंसान दुख में हो ना तो उसका अच्छा बुरा नहीं देखते। तू मत परवाह कर उनकी, मत ध्यान दे उनकी बातों पे, ठीक है? मिस्टर आशीष तिवारी, हाँ, आपको गायना सर्जन बुला रही है। क्या हुआ? मेरा बच्चा नंदिनी सब ठीक है? आप प्लीज चलिए। फिर बताइए। मैं मम्मी जी को बोला। अरे नहीं नहीं बहुरिया, घर पर बस सबको हमारा संदेश दे देना। सारांश की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, पर चौथे या 13वीं में हमारी प्रतीक्षा ना करें। मम्मी जी, पापा जी का फोन आया था। क्या बोले वो? कब आ रहे हैं घर? नहीं आ पाएंगे। I'm sorry। शांति हूँ, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मम्मी जी, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। कथनी और करनी में फर्क होता है। इतनी ऐसी बन रही हो तुम हमारी, तो बोलना चाहिए था ना उन्हें। हमें जरूरत है उनकी यहाँ। मैंने कहा था, मैंने कोशिश की मम्मी जी, कहा उन्हें, लेकिन मगर वो नहीं माने और तुम चुपचाप सुन के आ गई। तुमने हमें फोन काहे नहीं दिया? हमारी बात करानी चाहिए थी ना उनसे। मम्मी जी, मैंने कहा उनसे बस 2 मिनट। मगर उन्होंने मना कर दिया। बालक चला गया हमारा, लेकिन उसका मुंह फूकने के लिए वो आदमी आने को तैयार नहीं। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम ऐसे आदमी से? हाँ? बस 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 बस, बहुत हो गया, बहुत हो चुका। अब हम सारांश के साथ साथ उनके साथ हमारे रिश्ते का चौथा कर देते हैं। भौजी, जी जी, भौजी संभालिए अपने आप को, भौजी संभालिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। किसी को पड़ी ही नहीं है। बालक हमारा गया है, वो अपनी धुन में सन्यासी है, और ये हमारी बहू है। ये रंगीन कपड़े पहन के घूम रही है। अरे कोई किसी के मातम के घर में जाता है, देखो देखो, सफेद पहन के जाते हैं, लेकिन ये लाल पीली नीली गोटा किनारी पहन के तितली बनी घूम रही है। डॉक्टर क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, आपने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? आपके लिए गुड न्यूज है। बेबी अब बिल्कुल सेफ है। एक्यूवेटर में रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे घर ले जा सकते हैं।
संभल कर होल्ड कीजिए, धीरे, ठीक से पकड़िए, ठीक से पकड़िए आप, ठीक से। अरे नीचे से हाथ रखिए ना आप। दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि बच्चा ठीक है, हम ले जा सकते हैं, तो वापस क्यों ले लिया? आशीष जी, जी आपका ये पहला बच्चा है, आई कैन सी। आपको पता नहीं इसे कैसे संभालना है। घर में कोई लेडी हैं, तो प्लीज आप उन्हें ले आए जिन्हें हम सेफली हैंड ओवर कर सके। डॉक्टर, आपको तो सब पता ही है, मेरे भाई का चौथा है आज। घर पे किसको इस वक्त इस हालत में मैं किसी को नहीं ला पाऊंगा। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ आशीष जी। जब तक हमें भरोसा नहीं हो जाता कि बच्चा घर में सेफ है, तब तक मैं इसे आपको कहीं ले जाने नहीं दे सकती। इसकी माँ कोमा में है। अगर माँ जैसी कोई घर में है तो प्लीज आप उन्हें ले आइए ना। दीदी, हमारी बेटी की शादी अभी 2 दिन पहले हुई है और वो विधवा हो गई। आप और मैं सोच भी नहीं सकते उसके दिल पर क्या बीत रही है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप उससे से बात मत कीजिए। बुरी लग रही है माता जी को, हमारी बातें बुरी लग रही है। अरे सारी बहन जी, लेकिन कहा है ना, आपने बचपन में अपनी बच्ची को संस्कार सिखाया होता, सहूर का होता है, समाज में कैसे रहते हैं, आंखों की शर्म का होती है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, ये सब सिखाया होता तो हमें आज 4 लोगों से बातें ना सुननी पड़ती और ना आपकी महाज्ञानी बच्ची को हमें ज्ञान की बातें समझानी पड़ती है। आपसे इतना नहीं हुआ कि उसे कह देती कि तू विधवा हो गई है, विधवा, सफेद ओढ़ ले अपने सर पे। दीदी, कौन सी सुहागन इस हादसे की तैयारी से ससुराल आती है? आप ही बताइए। एक भी सफेद कपड़ा नहीं था इसके पास, फिर भी जो सबसे सफेद, सबसे फीका कपड़ा था ना, सबसे हल्के रंग का, वो इसने पहन लिया। क्या बात है, अटैची में नहीं था तो अटैची के बाहर नजर घुमा लेती बिटिया। ये अपनी बहन के लिए सफेद साड़ी नहीं ला सकता था। आंटी जी, इतना बड़ा हादसा हो गया मेरी दीदी के साथ। अगर इस समय सफेद साड़ी नहीं मंगवाई तो क्या हो गया? सच नहीं, क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। हम सब बर्बाद हो गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो गया। ये सब बहाने जो माँ बेटी भाई बना रहे हो ना, ये हमारे सामने ना ही चलेंगे, ना ही चलेंगे। अगर अटैची में सफेद नहीं था, अगर माँ के पास सफेद नहीं था, हम सफेद लाके देंगे तुमको। हम लाके देते हैं तुम्हें सफेद। बस अब बनी है तू हमारे बालक की विधवा। अपना सिर ढक के रहेगी, जिंदगी भर तेरा सिर ढका रहेगा। ऐसे ऐसे रहेगी तू हमारे बालक की विधवा। ताई जी प्लीज। आशीष छोड़ दे,
ताई जी प्लीज। छोड़ छोड़ ताई जी प्लीज, ये सब सारांश के साथ साथ हमें भी मरा हुआ मान लिया क्या बेटे? जिंदगी भर तुझे अपनी गोद में खिला खिला के बड़ा किया है और आज तूने अपनी ताई जी का हाथ रोका है? इस गलती के लिए माफ कीजिएगा ताई जी। पर ताई जी सबके सामने मैत्री के साथ ये सब करके क्या ठीक लग रहा है आपको? तेरे भाई की विधवा है वो, उसे हम विधवा जैसा दिखने के लिए कह रहे हैं तो कौन पाप कर रहे हैं बेटा? पता कौन पाप कर रहे हैं? ताई जी ऐसे ऐसे बेइज्जत करके मैत्री को अपना सारांश वापस आ जाएगा क्या? पर इसका क्या मतलब है कि हम रीति रिवाजों की धज्जियां उड़ा दे, उसका चौथा न मनाए उसकी आत्मा की शांति के लिए? अरे ये ब्रह्मांड की पहली लड़की नहीं है जिसका पति मर गया है। हम जो कर रहे हैं को दुनिया में पहली बार नहीं कर रहे हैं। ताई जी दुनिया देखने का जिसका चश्मा ही रंगीन था, आज उस लड़की की दुनिया 2 दिन में बेरंग हो गई। ताई जी मैत्री अंदर से हिल चुकी है, टूट चुकी है वो। अब ये भारी भरकम सफेद पहनेगी ऊपर से तो वो बिखर जाएगी ताई जी, वो बिखर जाएगी। ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, ये कोर्ट का बहुत बड़का वकील है, बहुत बड़का वकील होगा, लेकिन इस घर के जज हम हैं हम। और हम कह रहे हैं कि हमारे बालक की विधवा सफेद ही पहनेगी तो सफेद ही पहनेगी बस। कितनी मोटी चमड़ी है, कितनी घाघ है ये घाघ। देखो कान पे जू भी नहीं रेंग रही। इसकी वजह से कितने अपशगुन हुए हमारे बालक की जिंदगी में, लेकिन हमने जब्त किया, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये मनहूस है, मनहूस। ये खाली अपशगुन ही नहीं है, इस मनहूस के घर आते ही हमारा बालक खा लिया, हमारा बालक खा लिया। जिंदगी बस कीजिए भगवान के लिए, हमारी जिंदगी एक शब्द भी और कहा ना तो हम भूल जाएंगे कि ये मातम का घर है, भूल जाएंगे बिल्कुल। अरे आपकी बहू तो बाद में बनी थी, हमारी बेटी है और हमेशा रहेगी। अरे जिस घर में उसको जलील किया जाए, जिस घर में उसका मान सम्मान ना हो, उसको मनहूस कहा जाए, उस घर में रहना तो दूर, हम अपनी बेटी को सांस भी ना लेने दे। और सारांश जी की मौत का अफसोस हमें भी है, लेकिन अपनी बेटी के लिए अपशब्द हम नहीं सुन सकते, कभी भी नहीं। तो क्या करोगे? अरे जिन हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान किया था ना, उन्हीं से थाम कर अपनी बेटी को वापस ले जाए। ले जाओ। चल जाओ। मैं अभी दीदी का सामान पैक करके लाता हूं। लेके आ, जा। नहीं चाहिए हमें इस घर में। निकल जाओ, निकल जाओ,
निकल जाओ हमारे घर से, हमारे जीवन से निकल जाओ। भाई रंग बिरंगे कपड़े पहन के इस घर में डोलेगी तो हमारे बालक की आत्मा तड़पेगी। इससे अच्छा है कि ये दफा हो जाए यहाँ से। हमने सोचा था कि ये हमारे सारांश की पत्नी बनेगी, लेकिन ये मनहूस करमजली हमारे बालक की विधवा भी न बन पाई ठीक से। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ हमारे घर से। चल मैत्री। नहीं पापा, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।